नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे साथियों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए साथियों। ये संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत महिमा साथियों। और आज इसका हम मेरे प्यारे बच्चों आज हम इसका मेरे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा साथियों। इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 100% गारंटी है मेरे साथियों। अगर आप 450 नंबर लाना चाहते हैं प्लस, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप 450 नंबर प्लस लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखना पड़ेगा मेरे साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं मेरे साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ मेरे प्यारे बच्चों। उसका मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न मेरे साथियों 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा। इसका 100% साथियों गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार है करने के लिए? कमेंट बॉक्स में यस सर लिखे। और मेरे साथियों अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन रहते हैं? मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न मेरे साथियों आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर जानते हैं। भारत भूमि अत्यंत निर्मल, विशाल, सुंदर, ममतामयी और अद्वितीय मेरे साथियों। ये भारत का जो भूमि है साथियों स्वच्छ, संपदा और विशाल, सुंदर, निर्मल है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ अपने सौंदर्य से स्वर्ग जैसी लगती है साथियों। और यहाँ पे साथियों सौंदर्य है जो स्वर्ग जैसी लगती है मेरे साथियों। और यहाँ सभी लोग रहते हैं मेरे साथियों। यहाँ सभी लोग अर्थात मनुष्य रहते हैं जो धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव को भुलाकर एकता और प्रेम के वाहक से रहते हैं मेरे साथियों। जो भेदभाव को भुला करके साथियों, जो मेरे साथियों और भेदभाव को भुला करके एकता और प्रेम के भाव से क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों अगर ये साथियों आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, आप ऐसे लिखेंगे आपका 2 नंबर मिलेगा साथियों कि भारत भूमि अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, विशाल, सुंदर, ममतामय और दुनिया में जो एक है मेरे प्यारे बच्चों। यह अपने सौंदर्य से स्वर्ग जैसे लगती है। यहाँ सभी लोग मनुष्य अनेक प्रकार के साथियों जाति धर्म लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं साथियों। और यहाँ पे जाति धर्म को भुलाकर, भेदभाव को भुलाकर एकता और प्रेम के बंधन से साथियों बंध के मेरे प्यारे बच्चों सब रहते हैं। आप ऐसे लिखेंगे आपको नंबर एक भी नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को दो है, हमारी मातृभूमि कैसी है? 100% साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी मातृभूमि कैसी है मेरे साथियों। तो उत्तर जानेंगे। हमारी मातृभूमि अर्थात जो भारत है वो निर्मल और ममतामयी है, जो अपने सभी बच्चों नागरिकों को समान रूप से स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती है मेरे साथियों। जो समान रूप से सभी लोगों को साथियों जीवन के जीने के लिए साथियों हर एक चीज़ को संपदा सभी को लिए साथियों सेम आती है साथियों, समान आती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य वन पर्वत नदियाँ से परिपूर्ण है मेरे साथियों। जो हमारा भारत है उसमें साथियों प्राकृतिक जो भगवान द्वारा दिया गया है मेरे साथियों, प्रकृति के द्वारा सौंदर्य जैसे वन पर्वत नदियाँ साथियों अनेक प्रकार के न जानी क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ सभी भारतीय एक साथ मिलकर रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो भारत में सभी भारतीय एक साथ मिलकर क्या करते हैं? रहते हैं। यह भूमि देवताओं के द्वारा ही पूजनीय है साथियों। यह जो भूमि है भारत भूमि है मेरे प्यारे बच्चों वो देवता के द्वारा मेरे साथियों क्या है? पूजनीय है साथियों, पूजनीय है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप यह इतना समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ गए। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने जा रहा है तो आप ऐसे ही लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों तीसरा देखते हैं। भारत भूमि किन किन से सेवित है साथियों? भारत भूमि किन किन से सेवित है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर जानेंगे। भारत भूमि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों से सेवित है मेरे साथियों। भारत भूमि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों से सेवित है। सागरों, इसके 3 और सागर जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सेवित है मेरे प्यारे बच्चों। जो भारत है उसके आस पास पड़ोस में मेरे प्यारे बच्चों आस पास पड़ोस में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सेवित है। जो इसकी निर्मल जलधाराओं से इसे धोते रहते हैं। जो मेरे साथियों अनेक प्रकार के साथियों जो यहाँ पे 3 साथियों महासागर है साथियों, हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी, वो इनकी निर्मल जलधाराओं से क्या करते हैं? धोते रहते हैं।
वनों और पर्वतों से युक्त है साथियों। यह जो भारत है वो वन और पर्वतों से क्या है, युक्त है। अनेक प्रकार की वन पर्वत साथियों यहाँ पे है। नदियाँ यहाँ की निर्मल जल वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना आदि इस भूमि को सींचती है और इसकी पवित्रता को बढ़ाती है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा साथियों भारत है उसमें अनेक प्रकार की नदियाँ है और नदियाँ की जल निर्मल जल वाली नदियाँ जैसे बात करें तो गंगा, यमुना आदि इस भूमि को सींचती और इसकी पवित्रता को बढ़ाती है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 4 है, भारतीय लोग की सर्वाधिक विशेषता क्या है मेरे साथियों। भारतीय लोगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जानेंगे। भारत लोगों की मेरे प्यारे बच्चों भारत लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव को भुलाकर हमेशा एकता अर्थात यूनिटी और देशभक्ति के भाव से साथ क्या करते हैं, रहते हैं। वे सदा देशभक्त मेरे साथी, वे सदा देशभक्त और परोपकारी होते हैं मेरे साथ। क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं तथा संसार के अन्य लोगों को भी अपनी परोपकारी की भावना और सहनशीलता से प्रभावित करते हैं। अर्थात मेरे साथी जो भारतीय लोग हैं मेरे साथियों, यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ का मेरे साथियों कि वे जाति, धर्म, भाषा को भेदभाव को क्या करके भुला करके एकता और प्रेम के बंधन से साथियों देशभक्त में रहते हैं मेरे साथियों, देश में रहते हैं मेरे साथियों। यहाँ देशभक्त और परोपकारी होते हैं साथियों। यहाँ के जो भारत के लोग हैं वो देशभक्त और परोपकारी में मतलब होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात साथियों संसार के अन्य लोगों को भी अपनी परोपकार की भावना और सहनशीलता से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं मेरे साथियों। अगर आप ऐसे लिखिए आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए प्रश्न साथियों 5 को देखते हैं मेरे साथियों। भारत महिमा पाठ में साथियों, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। अर्थात या अथवा देवगण किसका गीत गाते हैं साथियों, देव लोग किसका गीत गाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न को पूछने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का आंसर साथियों क्या होगी, समान होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों उसको उत्तर जानते हैं। भारत महिमा पाठ में संकलित पद, भारत महिमा पाठ में पहले 2 पद यानी अर्थात 2 श्लोक विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा भारत महिमा पाठ है उसमें 2 पुराण है अर्थात 2 श्लोक है जिसका नाम है विष्णु पुराण और भागवत पुराण मेरे प्यारे बच्चों। जबकि बाकी पद है मेरे प्यारे बच्चों वो जो आधुनिक रूप से क्या है रचे गए हैं बाद में साथियों। पहले 2 पद विष्णु पुराण भगवत पुराण से देवगण गीत गाते थे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे साथियों देवता लोग भी भारत का गुणगान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सौंदर्य की तारीफ करता है साथियों, सराहनीय करता है मेरे प्यारे बच्चों। और देवता भारतवर्ष का गीत गाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। और उनका मानना है कि इस पवित्र भूमि पर जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य की बात है क्योंकि यहाँ जन्म लेकर ही मनुष्य कर्मों की प्रधानता के कारण मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाता है साथियों। इसलिए वे इस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं और इसके गुणगान करते हैं साथियों। अर्थात मेरे साथियों जो भारत में पाठ में है साथियों वो भारत में पाठ का साथियों देवता लोग भी गुणगान करते हैं कि यहाँ पे साथियों कहाँ, तो भारत में जन्म लेकर के मेरे साथियों वो क्या करते हैं मेरे साथियों, मनुष्य के कर्मों की प्रधानता के कारण मोक्ष प्राप्त कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए भारत भूमि को मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए भारत भूमि को साथियों भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए रखते हैं जिसके कारण साथियों देवता लोग भी भारत का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिए आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे साथियों, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आखिरी प्रश्न इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों है 6ठा मेरे साथियों कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्य की विशेषता पर प्रकाश डाले। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। साथियों अगर आप अपने टीचर पे यकीन करते हैं तो एक बार जरूर पढ़ के देखिए साथियों, फिर बाद में साथियों जब एग्जाम देने जाएंगे तो इससे बाहर आपका एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100/100 गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों देखते हैं भारतीय महिमा पाठ भारतीय मूल्य की निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। जो भारतीय महिमा पाठ है वो भारतीय मूल्य को निम्नलिखित विशेषताओं क्या करता है, दर्शाता है। जैसे साथियों सेवा भावना, मोक्ष प्राप्ति, भारतीय इस भूमि को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त का साधन मानते हैं मेरे साथियों। जो भारत है साथियों यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने का क्या है, साधन है। यहाँ जीवन पाकर देश सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं। यहाँ पे साथियों क्या करते हैं, जीवन पाकर के देश सेवा को क्या करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं मेरे साथियों। देशभक्त और गौरव साथियों, देशभक्ति और गौरव भारतीय लोग अपनी जन्मभूमि के प्रति अत्यधिक गौरव और श्रद्धा का भाव रखते हैं मेरे साथियों। क्या करते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं। वे अपना सुख दुख को त्याग कर
दूसरों की भलाई के लिए साथियों, दूसरों के भलाई के लिए मेरे प्यारे बच्चों त्याग कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रेम और एकता यहाँ के लोग जाति, धर्म और भाषा के भेदों को छोड़कर, किसको? भेदों को छोड़कर प्रेम और एकता के भाव से क्या करते हैं? रहते हैं, जो उनकी सहिष्णुता को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। निर्मल चरित्र, भारत का चरित्र निर्मल, पवित्र और विनम्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिए, आपके 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्लास साथियों 10th संस्कृत चैप्टर 5 का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्ट लोग आधुनिक रूप से रचे हैं साथियों, रचे गए हैं। और बाकी श्लोक जो है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है मेरे साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए साथियों, और इन प्रश्नों को नोटबुक में लिख करके आप याद कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट ले, तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए मेरे साथियों। वहाँ पे आपका यहाँ का क्लास का PDF नोट प्रोवाइड करा दी जाती है, डाल दिया जाता है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए साथियों, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों तक पहुँचे मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे साथियों।